अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए साथ शेयर करने के लिए लेके आया हूं, जिसका आप काफ़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी दोस्त इस पे कमेंट भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा, इसको आपने गौर से सुनना है और इनके लिंक भी जो नीचे प्रोवाइड करूंगा उनको भी आप क्लिक करके खुद रीड कर सकते हैं। दोस्तों, ये लाजमी किया करें कि जो मैं न्यूज़ आप लोगों से शेयर करता हूं उसको गौर से सुना करें, और उसके बाद अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं उसमें मिलती तो नीचे आप लिंक रीड कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो बातें जो मैंने की होती हैं उसी पे जब आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे जो है वो तकलीफ होती है कि मैंने इन लोगों के साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और ये वही इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं दोबारा। तो दोस्तों, स्पेन इमिग्रेशन 10 सितंबर के कागजात के बारे में, यानी कि इमिग्रेशन देने के बारे में बहुत अच्छी खबर है, अपडेट है। खास शोबों के लिए इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है फिलहाल। इस पे बात करेंगे। अरेगो फैमिलियार के बारे में नया कानून, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है, उसके बारे में बात करूंगा। पहला घर खरीदने की अमदाद, इसके बारे में काफी बड़ी एक राय दी गई है, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड एम्बेसी ने वार्निंग जारी की है, जो स्पेन में एम्बेसी है इंग्लैंड की, उसने उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो जो आप लोगों के साथ आज मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा वो चारों की चारों लिंक मिलेंगे आपको। स्पेन इमिग्रेशन 10 सितंबर की कागजात के बारे में, अरेगो फैमिलियार के बारे में जो नया कानून है, जो पहला घर खरीदने की अमदाद के बारे में नई रायत है, और इंग्लैंड एम्बेसी की वार्निंग। ये चारों लिंक बिल तरतीब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो यूके न्यूज चैनल का मिलेगा। यूके से रिलेटेड जो इमिग्रेशन की न्यूज है उस चैनल पे मैं डेली बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ। लाजमी तौर पे उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लें, और वहां पे जो डेली बेसिस पे न्यूज मैं शेयर करता हूँ वो वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करूंगा मैं वो है स्पेन इमिग्रेशन 10 सितंबर के कागजात की। आपसे मैंने एक मरतबा न्यूज शेयर की थी, बामुश्किल अभी एक महीना भी नहीं हुआ, 2 या 3 हफ्ते हुए हैं, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो जिमीदारों का यानी कि किसानों का जो यूनियन है उसका जो सदर है उसने इमिग्रेशन की मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, और 1.5 से 2 घंटे वो मुलाकात जारी रही है। बाद में प्रेस रिलीज जारी की गई कि उन्होंने डिमांड की है हुकूमत से कि हमारे शोबों को नजरअंदाज ना किया जाए, हमारे शोबों का तल्लक उस शोबों से है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है, जहां पे सबसे कम लोग काम करना चाहते हैं। तो इस पे जो इमिग्रेशन के वजीर है उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इनको मायूस नहीं करेंगे, हम इनका ख्याल करेंगे, इनके लिए इमिग्रेशन में खास तौर पे कोटा रखेंगे। वही बात हुई है कि हुकूमत ने सबसे पहले उनके लिए इमिग्रेशन ओपन करने की अनाउंसमेंट की है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपने समझना है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़राअत का महकमा ओपन नहीं होने जा रहा, बल्कि फिशिंग का महकमा भी ओपन होने जा रहा है। ये 2 शोबे ऐसे हैं जहां पे सबसे कम लोग जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। लोग वहां पे जॉब करने के लिए जाते हैं, चंद महीनों के बाद उसको फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इतना आसान इजी काम नहीं है। उसके अलावा तन्हाई वाला काम है। आप अगर जिम्मेदारी का काम भी करते हैं तो आपने खेतों में करना है, दूर दराज एरिया में करना है। तन्हाई, इसी तरह फिशिंग का काम करना है समुद्रों के बीच में, और वहां पे कई कई दिन जो है आपको फिशिंग करना पड़ती है बड़े बड़े क्रूज शिप में। तो वो भी बहुत कम लोग जो है उसमें सरवाइव कर पाते हैं। हुकूमत ने दोनों शोबों के लिए 10 सितंबर से बड़ा ऐलान किया है। 10 सितंबर से जिन लोगों की 2 साल यहाँ पे पदरोना में तो हो चुकी होगी, उनके लिए आसानी करने जा रही है। उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जिसमें कुछ चीजें और भी वो चेक करेगी, जिसकी डिटेल नीचे जो लिंक मैं दूंगा आपको, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। काफी बड़ी न्यूज है, ये एक बड़ा प्रूफ है कि इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है। लेकिन ये याद रखें कि इमिग्रेशन इस दफा इस तरह ओपन नहीं होगी कि तमाम लोगों को जो है वो इकट्ठे दे दिए जाए डॉक्यूमेंट। मेरा जो जाती ख्याल है वो यह है कि हुकूमत इस तरह से लेवल में इमिग्रेशन ओपन करेगी और लोगों को लीगल करती जाएगी, जो कि इनका टारगेट 7 लाख के करीब है। ये मेरा अंदाजा है। इमिग्रेशन ओपन भी हो सकती है, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि इमिग्रेशन शोबों के लिहाज से ओपन की जाएगी, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर के लिए और फिशिंग के लिए ओपन करने जा रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल में कंस्ट्रक्शन के लिए ओपन करें, और इस तरह से आगे जो है इमिग्रेशन ओपन होती जाए। इस तरह से
जो है वो आने वाले वक्त में नई अपडेट्स आ सकती हैं। तो इसका लिंक आप नीचे क्लिक करके मजीद इसको रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेगो फैमिलियार के बारे में। नया कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये जो नया कानून है ये याद रखिए कि उन लोगों के लिए जो स्पेन के अंदर हैं लेकिन उनके ब्लड रिलेशन जो है वो उनके पास स्पेन की नेशनलिटी है और वो यहाँ पे है और वो यहाँ पे उनके जरिए जो है वो लीगल होना चाहते हैं या बेनिफिट लेना चाहते हैं यहाँ पे रहने का। तो उसके लिए हुकूमत ने नई अपडेट दी है। एक तो आपको पता है कि 21 साल की जो है वो आपके चिल्ड्रन, उसके बाद आप उनको बेनिफिट नहीं दे सकते। इस पे नई अपडेट एक तो आई है, एक वालदैन के लिए आई है। वालदैन का आपको पता है कि हुकूमत चाहती थी कि 65 साल से ज्यादा उम्र के जो वालदैन है उनको इजी आप बुला सकते हैं ताकि वो यहाँ पे आके पेंशन ना अप्लाई कर दें और इस तरह के दूसरे मामला थे जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो स्पेन की और अदारे डरते थे और वो उनको वीजा इशू नहीं करते। लेकिन अब जिन लोगों के पास नेशनलिटी होगी स्पेन की वो इजीली अपने वालदैन को बुलवा सकेंगे। उसमें अब तरमीम होने जा रही है रेगो फैमिलियार के कानून में। इसी तरह से 21 साल से ज्यादा उम्र के जो आपके बच्चे हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा लीगल स्टेटस के जरिए और दूसरी फैसिलिटीज के जरिए वो भी रेगो फैमिलियार में आएंगे। इन कवानीन को इम्प्लीमेंट हुकूमत करने जा रही है जिसकी पहले अनाउंसमेंट हुई थी। ये भी बहुत अच्छी खबर है जिसके बारे में आप मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पहला घर खरीदने की। अगर आप पहला घर खरीदते हैं और आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि आप घर खरीद सकें तो इसमें एक बड़ी खुशखबरी है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कोमुनिदाद दी मैड्रिड में रहते हैं। कोमुनिदाद मैड्रिड ऐसी कोमुनिदाद है जिसने सबसे पहले पहला घर खरीदने की इमदाद की अनाउंसमेंट की थी। इस कोमुनिदाद में पहले भी बहुत सारी इमदादें दी गई हैं और खासतौर पे घर की अलकलेर की, पहला घर खरीदने की और इस तरह की दूसरी स्कीमें जो घरों से रिलेटेड है वो बहुत सारी जो है कोमुनिदाद मैड्रिड की तरफ से आती रही हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। ये जो इमदाद है कि पहला घर आप खरीदें तो हुकूमत इसमें आपकी मदद करेगी। असल में ये उन्होंने अनाउंस किया था खोबेनिस के लिए 18 साल से 35 साल की उम्र तक के लोगों के लिए। उस पे उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले लेकिन साथ साथ उन पे क्रिटिसिज्म भी किया गया कि 35 साल उम्र जो है वो बहुत कम, आपने लिमिट रखी है, इसको बढ़ाया जाए। अब कोमुनिदाद मैड्रिड ने उस लिमिट को बढ़ाते हुए 40 साल कर दिया है। यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है और आप कोमुनिदाद दी मैड्रिड में किसी जगह पे भी रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं या प्रोविंस के अंदर जो है वो सिटी एरिया में रहते हैं, लेकिन आप कोमुनिदाद मैड्रिड के अंदर रहते हो तो आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें आपके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक आपको इमदाद मिलेगी, आपके बच्चे के बच्चों के मुताबिक आपको इमदाद मिलेगी, आपकी इनकम के लिहाज से प्रायोरिटी आपको पता है, खुदा न खासा आपकी फैमिली में कोई मजदूर बच्चा है उनको दी जाएगी, अगर वालदैन में से कोई सिर्फ एक है उनको दी जाएगी, तरखीता नमरोसा वालों को दी जाएगी। इस तरह से खास सर्कमस्टेंसेस वालों को पहले तरजीह दी जाएगी और बाकी लोग जो है उसके बाद जो है उनको तरजीह दी जाएगी अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो खोबेनिस के लिए ये जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, 35 साल से 40 साल की उम्र कर दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड की एम्बेसी जो मैड्रिड में है उसने एक नई वार्निंग जारी की है जिसका लिंक नंबर 4 आपको मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में वार्निंग जारी की गई है उन लोगों के लिए जो ब्रिटिश हैं लेकिन स्पेन में रहते हैं। आपको शायद मालूम हो कि जब यूरोपीय यूनियन में था ब्रिटिश बरतानिया इंग्लैंड, तो उस वक्त जो उनके लोग यहाँ पे रहते थे उनको एक ग्रीन पेपर इशू किया जाता था। वो ग्रीन पेपर ही यहाँ पे उनकी रेजिडेंसी तस्वर की जाती थी। तो इस वजह से बहुत सारे ब्रिटिश लोग ऐसे हैं जो अभी तक वही ग्रीन पेपर जो है वो यूज कर रहे हैं। उन्होंने उस ग्रीन पेपर को ब्रेक्सिट के बाद जो है वो कार्ड में कन्वर्ट अभी तक नहीं करवाया। अब यूरोपीय यूनियन जो है 2025 में एंट्री और एग्जिट सिस्टम लॉन्च करने जा रही है जिसमें फेस इमेज आपका सेव हो जाएगा। आपको एयरपोर्ट्स पे स्टैंप्स लगना बंद हो जाएंगी पासपोर्ट पे, आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, डोर्स ओपन हो जाएंगे और आप इंटर हो जाएंगे और पूरी यूरोपीय यूनियन में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा एंट्री का और इसी तरह एग्जिट का। तो ब्रिटिश लोग जो है आपको पता 90 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, तो इस वजह से उनके लिए अब ये सिस्टम जो है वो
बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करेगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास वो ग्रीन पेपर है। वो ग्रीन पेपर वालों को वार्निंग जारी की है कि वो अपना कार्ड तब्दील करवा लें। वो ग्रीन पेपर के एवज जो स्पेन अथॉरिटी है वो एक कार्ड इशू करेगी जिसको तरखेता आइडेंटिडाद दी एक्सट्रांजेरोस बोला जाता है, उसमें वो कन्वर्ट करवा ले अगर वो प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। तो इस लिहाज से अब हुकूमत ने ये वार्निंग जारी की है, जो यूके की हुकूमत है, इसके साथ साथ जो यूके की एम्बेसी है मैड्रिड में, कि वो लाजमी तौर पे इस पे अमल करें अगर वो फ्यूचर में प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।